और आदरणीय पार्षद को मैं बेनकाब करके रहूंगा। पहली बात ये कब्जा नहीं है, पूरा रजिस्टर्ड मेरे पास एग्रीमेंट भी है, सारे कागज है, काननामा भी उन्होंने लिख के मुझे दे रखा है। स्कूल है, स्कूल की जो बिल्डिंग है वो भी एक ग्राम समाज की जगह पर बनी है और इसका मैं प्रूफ भी दूंगा। मैं अब होते हैं अपने बीच में है ऐसे लोग के जो ठीक है, आप ऑन कैमरा ये बात बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला इसी चीज से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ वर्सेस मैदान करके निशाना बनाया जा रहा है। बनाने वाले तो कुछ भी मुद्दा ले लेंगे, तो मैं इस बारे में क्या बोल सकती हूँ। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। क्या आपको लगता है नियम विरुद्ध है? नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, बताते ना कि विभीषण भी है। क्या आरोप लगाए हैं आपने? देखिए, मेरा एक आरोप तो बहुत है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और माननीय विधायक जी को मैं इसमें लूंगा। जब हम लोग निगम के चुनाव में गए थे तो हमारे द्वारा एक शपथ पत्र दिया गया था कि हमारे द्वारा किसी नाले खाले या किसी ग्रामीण या सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया। वो शपथ पत्र आज सामने आपके दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि जो पुरानी जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के सामने स्कूल है, स्कूल की जो बिल्डिंग है वो भी एक ग्राम समाज की जगह पर बनी है और इसका मैं प्रूफ भी दूंगा। मैं आरटीआई में जाऊंगा। और दूसरा, क्योंकि ये जो लाइन के अनुसार सन 1975 में करीबन 10 से 12 पट्टे हुए थे और ये एससी समाज के हुए थे। अब ये एससी समाज में आते नहीं, इनके पास ये कैसे आए? रजिस्ट्री उसकी हो नहीं सकती। तो ये बताते हैं कि ये ज़मीन तो हमने खरीदी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला सामने आने वाला है और आदरणीय पार्षद को मैं बेनकाब करके रहूँगा। और जो लोगों को आज ये लग रहा है कि हमारे साथ छल हुआ है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। उनका शपथ पत्र भी झूठा है और उनकी हर बात झूठी है। ना तो कहीं सड़कें हैं, ना कहीं पानी है, ना कहीं वो है, किसी तरीके कोई कार्य नहीं है। देखिए, इसी क्षेत्र में रहने वाले अमन जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं स्थानीय पार्षद पर, और उनका जो स्कूल है वो भी कब्जे की जमीन पर बनाया हुआ है, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया है। इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे धामी जी, विधायक चमोली जी और मेयर सौरभ थपलियाल? आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारी आवाज़ को, लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप इस बारे में कार्रवाई करेंगे या मूक दर्शक बने रहे। अभी हम वार्ड 86 में मौजूद हैं और जैसा कि अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे। हमारे साथ मैडम पार्षद मैडम हैं यहाँ से, मंजू कौशिक जी। मैडम, आपके जो नया निर्माण हो रहा है, स्कूल में नई बिल्डिंग बनी है, ये नाले के ऊपर आपने इसको बंद किया हुआ है, नाला यहाँ से, ऐसे आरोप लगाए हैं लोगों ने कि ये नाले पर आपने कब्जा किया हुआ है, स्कूल की भूमि पर कब्जा है। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, पहली बात, ये नया निर्माण नहीं है, पहले से यहाँ पे मकान था। ये बराबर में भी मकान है, वो पहले यहाँ पे पूरा भरता था पानी जी। तो इसको मैंने वो तोड़ के इसमें चारों तरफ एक ये दीवार समझ लीजिए आप, वो कवरिंग हम लोगों को बोला गया है कि बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा। अब की बार पानी इतना आया यहाँ पे कि जो ये पुलिया थी, ये पार करने के लिए बना रखी थी, छोटी सी पुलिया मैंने, तो उसके ऊपर से पानी ओवरफ्लो हुआ और स्कूल के अंदर भी आया, उस बिल्डिंग में भी पूरा भरा। तो ये पूरा तैर रहा था यहाँ पे और पूरे सांप आए नाले के अंदर से। तो तब मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि इसको बंद किया जाए। पेरेंट्स भी मेरे पीछे पड़े थे कि इसको किसने दिए थे इंस्ट्रक्शन आपको नाला बंद करने की? पेरेंट्स ने बोला कि हमारे बच्चों के यहाँ पे सबके सीवर लाइन पड़ी है। एक्चुअल में मैंने तो किसी को बोला नहीं इस बारे में कि हाँ भाई सीवर लाइन डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी ये नया निर्माण इन्होंने किया है तो इन्होंने यहाँ पे पीछे निकाल दिया। देखिए, जैसा कि हम बैक साइड में भी गए थे, वहाँ जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनका ये कहना था कि जब बरसाती पानी आता है तो ग्राउंड लेवल से 3 से 4 फीट ऊपर तक पानी आ जाता है। क्या ऐसी स्थिति में आपके स्कूल में जो बिल्डिंग बन रही है उसको कुछ खतरा नहीं होगा? मैंने उसको बहुत ऊपर उठा के पिलर उठाए हैं अपनी इस तरफ से बिल्डिंग को लेके, और उधर से भी मैंने ज़मीन छोड़ी है नाले के पास से। जब नाले के पास मैंने ज़मीन छोड़ी है और मैंने इधर से अपना पूरा स्टेज यहाँ पे तोड़ा है और स्टेज के बराबर इतनी ऊंचाई मैंने उस बिल्डिंग की रखी है। मतलब पानी निकासी के लिए पूरा रास्ता जोड़ा? हाँ, पूरा रास्ता हमने जोड़ा है ताकि दिक्कत ना हो। क्या आपको लगता है जो आपने नाले के ऊपर निर्माण किया है, क्या आपको लगता है नियम विरुद्ध है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर हमने जनहित में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किया है तो पहले वो है, मैं बाद में हूँ। आपके जो स्कूल कितने समय से संचालित कर रहे हैं आप? ये मेरा स्कूल 95 से है और मान्यता भी 95 में हो गई। इस बिल्डिंग को बने हुए कितना समय हो चुका है मैडम? ये 96 में बना दी थी। इस स्कूल की जो भूमि है, इसको लेकर भी जो यहाँ आपके विरोधी हैं उन्होंने कब्जे का आरोप लगाया है कि कब्जे की जमीन है। क्या कहना है आपका इस बारे में? पहली बात, ये कब्जा नहीं है,
पूरा रजिस्टर्ड मेरे पास एग्रीमेंट भी है, सारे कागज हैं, दाननामा भी उन्होंने लिख के मुझे दे रखा है, सब मेरे पास कागज हैं जी। उसको कोई एतराज नहीं है जिससे मैंने खरीदी है। तो इन लोगों को क्या दिक्कत है? पहली बात, अमन की बात आप कर रहे हैं, वो बेचारा हारा है तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही हार। वो एक जैसे पर्सनल होता ना, तो वो लेके चल रहा है, उसको देश हित से कोई मतलब नहीं है, जनहित से कोई मतलब नहीं है, केवल वो मुझसे इस्तीफे की मांग ही करता जा रहा है। वो मैं कैसे किन हालातों में दूं? मैं कोई सर्टिफिकेट बना रही हूँ तो मैं फ्री में बना के दे रही हूँ, किसी के लिए मैं पेंशन के लिए जा रही हूँ तो मैं खुद जा रही हूँ। आज तक आपको कोई भी ये बात कह दे, मेरा पूरा समाज जो मेरा वार्ड है, कि मैंने किसी से कुछ भी ये कहा हो कि हाँ भाई तुम सर्टिफिकेट के पैसे दो। पहले भी हमारा पार्षद जैसा रहा कि है। आपने अभी बताया है कि अमन बार बार आपसे इस्तीफे की मांग करते हैं, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे की? क्या कारण है, क्या साजिश है वो? हार। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बताते ना कि विभीषण भी है, क्या बोल इस सकती हूँ विभीषण मैं? का क्या मतलब माना जाए? कल हमारी बात हुई थी आपके क्षेत्र के विधायक विनोद चमोली जी से, उन्होंने एक बयान दिया था विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ के हित में 1950 मूल निवास को लेकर। कहीं ये मामला उससे जुड़ा हुआ तो नहीं है? कहीं पहाड़ मैदान की लड़ाई को लेकर तो ये मामला आप पर निशाना नहीं साधा जा रहा है? देखिए, यह तो मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, ना मैं करती हूँ ये चीज़ें और ना मैं करना चाहती हूँ। मेरे लिए मेरा 86 वार्ड है, इतना मैं जानती हूँ, मैं उनके लिए खड़ी हूँ, चाहे उसमें कोई भी हो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। जैसा कि आपने कहा कि कुछ विभीषण भी हैं, तो विभीषण किसको माना जाए इसमें? अब होते हैं अपने बीच में है ऐसे लोग के जो उनको ठीक है, आप ऑन कैमरा ये बात बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला इसी चीज से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के जबान पे ये बात आ जाती है, कुछ इसको दबा देते हैं, जनप्रतिनिधि खोलकर इस बारे में बोलने से कतराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है। अब क्या कहना है आपका इस सब मामले को लेकर? नहीं, हमारे विधायक जी की बात, विधायक जी के पास में जाती हूँ, मेरी बातें सुनते हैं, काम करते हैं। मैं तो अपने 86 वार्ड में जाती हूँ, उन्होंने सबकी रोड बना रखी है, छोटी छोटी रोड बना रखी है। उधर अमन के यहाँ मंदिर की ज़मीन पड़ी है तो उसमें अपनी सब गाड़ियाँ रखते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है किसी से। ठीक है, जिसको जितनी सुविधा मिले, जनहित में है ना हर कार्य, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो सारा जनहित में कार्य है, तो मैं सदा खड़ी रहूँगी, चाहे वो कोई भी हो, अमन हो चाहे कोई भी हो, तो मैं इस चीज़ से नहीं घबराती। अभी हम लोग जब नाले का निरीक्षण करने गए, वहाँ से हमने वीडियो वहाँ से बनाई, तब कुछ लोगों ने आप पर आरोप लगाए थे, लेकिन अभी जब हम स्कूल के सामने दूसरी रोड से आए तो कुछ लोगों ने वीडियो के सामने ना आने की शर्त पर ये बात कही थी कि आपको कहीं ना कहीं पहाड़ वर्सेस मैदान करके निशाना बनाया जा रहा है। अब बनाने वाले तो कुछ भी मुद्दा ले लेंगे, तो मैं इस बारे में क्या बोल सकती हूँ? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, जो बना रहा है वो जाने, मैं नहीं बना रही। मेरे लिए तो सब बराबर है, मुझे सभी ने बोला काम, मैंने उन्हीं के काम के लिए मैंने प्रयास किया, बल्कि जितना मेरा बजट था नगर निगम से, वो मैंने उससे भी ऊपर मैंने काम दे दिया। हमारे वहाँ के जेई भी बोल रहे थे, मैम आप क्या कर रही हो, इससे ज़्यादा कहाँ से लाएंगे आप? मैं कोई नहीं, अगले में लगा देना। आप तो मेरा प्रयास यही है कि मुझे ना किसी के पहाड़ को देखना है, ना मुझे किसी प्लेन को देखना है। मैं 86 में हर बंदा मेरा है। देखिए, आप एक शिक्षा संस्थान चला रहे हैं, बच्चों के चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, क्या कहना है ऐसे लोगों के? कहीं इस सब मामले को लेकर आपके स्कूल की, आपकी निजी छवि भी धूमिल हो रही है? धूमिल करने वाले करेंगे ना, पर्सनल जिसकी लड़ाई हो करेंगे, मुझे तो काम से मतलब है, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे। आप ये सोचिए, धूमिल नहीं है। आप ये बताइए मैं कहाँ धूमिल कर रही हूँ? मैं अपने गेट से बाहर नहीं जा रही हूँ। इधर मैंने ज़मीन ली है, वो अपनी खरीदी है मैंने, तो मैं उससे बाहर नहीं जा रही हूँ। मैं, इन्होंने कहा कि गली आधी हमारी है, कभी रास्ता आधा हुआ किसी का? मैंने उसमें वहाँ तक मैंने अपनी उनकी शर्त मानी है, हर जगह मैंने शर्त मानी है, तो क्या मैं इस चीज़ से मैं घबरा जाऊँगी क्या? ऐसे भी आरोप हैं बाहर कुछ लोगों ने लगाए कि यदि उनकी बात में सत्यता नहीं है तो आप उनको चैलेंज करें, उन पर मानहानि का मुकदमा करें, ऐसा भी कहा है लोगों ने। क्या कहना है आपका इस बारे में? बिल्कुल करूँगी मैं, वक्त आने पे यही काम होगा। मानहानि का मुकदमा मैं 100% करूँगी, क्योंकि ये मैं कब तक सुनती रहूँगी? भाई ये तो 5 साल है। बीजेपी के कितने हारे हैं आप ये बताइए? हमारे ही अपने उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल में 6 सीटें हैं, 6 में से 4 आई हैं।
दो हारे हैं, क्या वो भी उत्पात कर रहे हैं? वो भी किसी के खिलाफ कर रहे हैं ऐसा काम? मैंने क्या किया? आप देख सकते हैं मैंने क्या किया। ठीक है, नाले को लेकर किसने निर्देश दिए थे आपको? यहाँ पे 4 दीवारी के लिए हमें शिक्षा विभाग से निर्देश आए थे कि सभी स्कूलों में 4 दीवारी होनी चाहिए और नाला खुला है तो उसको ढकना चाहिए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। कोई लिखित में आदेश है आपके पास? लिखित में आए थे, अभी मैं निकाल के रखूंगी। ठीक है, आपके पास लिखित में हमारे आदेश है? पास नहीं, लिखित में क्या है, हमें जब नॉर्म्स हमारे पास आते हैं, जब हम जी। मान्यता लेते हैं जी, तो हमारे पास उसमें होते हैं लिखित में कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के मतलब आपका मानना है कि ये स्कूल के जो नियमावली है उसके अंतर्गत आता है कि यदि कोई नाला पास में जा रहा है तो उसको बंद कर दिया जाए, नाले को, बच्चों की सुरक्षा को लेकर। ऐसी सूचना भी हमको मिली है सूत्रों के द्वारा कि इस नाले को निर्माण करने से पहले आपने विधायक, मेयर और जो वहाँ नगर निगम में सूचना दी थी। जी, मैंने इससे पहले मैंने कहा विधायक जी आप और भी नाले ढकने की वो करा रहे हो कि ये देवलोक में भी पानी भरा था, मैंने उनको पैसा दिलवाया है जी देवलोक में, जी दिखाया है मौके पे लाके, और यहाँ भी दिखाया था मैंने, तो उनको भी पैसा दिलवाया है। तो विधायक जी को भी मैंने बोला, मैंने कहा विधायक जी तो आप ही करा दो वरना मेरा पैसा लगेगा, जी आप तो करा ही रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे पास इतना ही है, अभी मैं वो नहीं करा सकता। तो ये उन्होंने मुझे जवाब दिया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, अभी हम पहुंचे हैं वार्ड 86 पार्वती विहार फेज़ 1 में और हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। कल बीते दिन सोशल मीडिया पर इन्होंने इस स्थान का एक वीडियो वायरल किया था जिसमें स्थानीय पार्षद पर आरोप लगाए थे नाले के ऊपर कब्जा करने के। आप उस साइड में देख सकते हैं, ये नाला आ रहा है और नाले के ऊपर कब्जा करके एक मकान का निर्माण किया जा रहा है। संवेदनशील मामला है, आने वाले समय में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है यहाँ रहने वाले लोगों को। यहाँ जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्होंने ऐसा बताया है कि बरसात में जो ये नाला है ग्राउंड लेवल से 3 से 4 फीट ओवरफ्लो होकर यहाँ पानी बहता है। आप समझ सकते हैं जब मकानों के अंदर पानी घुस जाता है तो ये नाले के ऊपर जो निर्माण हुआ है इस मकान की स्थिति क्या होगी, रहने वालों की स्थिति आने वाले समय में क्या होगी। इनका वीडियो देखकर अमन जी का हमें सूचना मिली, हमने संपर्क किया और यहाँ पर पहुँचे हैं, जानने का पक्ष करेंगे क्या है पूरा आरोप इनका। जी अमन जी नमस्कार, मैं अपने वार्ड में आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम देखिए, जो आपके सामने मेरे द्वारा जो कल सोशल मीडिया पर प्रकरण चला गया वो आपके सामने जीता जाता सबूत है। और आप इतना भी देख सकते हैं कि जब खेत की बाढ़ ही फसल को खाने का काम करेगी तो क्या विकास होगा और क्या काम होगा। जब गांव का एक सम्मानित जनप्रतिनिधि जो चुनकर आया है वो ही जब जनता को मौत के हवाले करने में तुल चुका है तो जनता को कोई बचाने वाला नहीं है। नाले का जहाँ तक ख्याल है, इस नाले की सफाई तो दूर, आप दिखा सकते हैं, सफाई तो होनी तो दूर कि नाले पर कब्जा कर मकान बना दिया गया है। और वो मकान भी क्या है, स्कूल है बगल में, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। कल के दिन ये बरसात में नाला ओवरफ्लो हो गया, कम से कम 5 से 6 से 7-8 फुट ये पानी इसमें आता है। और ये पानी जब इसको जगह आगे नहीं मिलेगी चलने की और इसकी सफाई रेगुलर नहीं होगी तो ये लोगों के घरों में मार करेगा। और दूसरा कि जितना भी यहाँ परिवार, जितना भी यहाँ लोग रहते हैं वो सब बेचारे मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले, रोज़ अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर बसर करने वाले हैं, छोटे बच्चे भी हैं। अब कल के दिन बरसात में अगर ये इस तरीके की स्थिति यहाँ पर पैदा होगी, पानी जब इसमें चारों तरफ का पूरा सेवला कला का पानी इस नाले में आता है, अगर वो ओवरफ्लो के लोगों के घर में जाएगा तो उनके जान और माल और बच्चों को भी जान का खतरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर विषय है। यहाँ पास में ही रहते हैं भाई साहब, आपका शुभ नाम? सोनलाल। सोनलाल जी, क्या है आपका कहना है इस बार? हमारा ये है ना, कम से कम यहाँ कुछ ज़्यादा ना करे तो हमारे वेलफेयर में ये खाने को लेकर सफाई हो, इसमें पुश्ता डले, कुछ तो हो, मतलब सैन सफाई होनी चाहिए, झाड़ जंगाड़ हट जाए, गंदगी ना हो। नाले के ऊपर जो ये मकान बना हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो उचित नहीं है, जो भी है ये सही नहीं है। देखिए, पूरी तरह से क्या है, एक नाला जो बरसात में ग्राउंड लेवल से 4-5 फीट ओवरफ्लो होकर चलता है, यदि उसके ऊपर मकान बन गया, अब नाले में देख रहे हैं कितना कचरा ऊपर से बहकर आता है, जब ये यहाँ पर रुकेगा तो स्थिति क्या होगी? गंदगी तो होगी, मकान में रहने वालों के लिए, आसपास के लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। इस मामले को लेकर हम स्थानीय पार्षद से भी बात करेंगे, उनका पक्ष जानेंगे, इस मकान को लेकर कौन है इस मकान का स्वामी
और किसने ये बनाया है, और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि इसका नक्शा पास हुआ है या नहीं, और यदि नक्शा पास हुआ है तो किस तरह से हो गया। संबंधित विभाग MDDA भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल दिखाई देता है। क्या कहेंगे आप? मैं सर इतना ही कहना चाहूँगा कि आज एक गरीब आदमी को अगर मकान बनाना चाहे तो उसको नक्शे की ज़रूरत पड़ेगी और MDDA में 70 चक्कर काटेगा। और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि जो बायलॉज है MDDA का, नाले खालों से पर निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन धड़ल्ले से निर्माण किया जा रहा है। भाजपा की जो करनी और कथनी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। और दूसरा, जो भाजपा की जो पार्षद है आदरणीय मंजू कौशिक जी, उनको 10 बार सोचना चाहिए था कि मैं क्या कार्य कर रही हूँ। जब वो खुद ही इस तरीके के कब्जेधारी काम करेंगे तो जनता को वो क्या रोक लेंगे। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सत्र में कहा है कि हमारी सरकार के रहते हुए, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, अगर कोई नाले खाले या सरकारी भूमि पर कब्जा करता है तो हमारी सरकार उसके खिलाफ दोषियत के तहत कार्रवाई कर उसको जेल भेजने का काम करेगी और अतिक्रमण को हटाने का काम करेगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपने जनप्रतिनिधि, जो आपकी जनप्रतिनिधि हमारे वार्ड के अंतर्गत चुनकर आई है, जिसके द्वारा ये कब्जा किया गया है, जिसके द्वारा निराधार कार्य किया गया है, क्या आप उसको हटाकर उसको जेल भेजने का काम करेंगे। और मैं सरकार से मांग करता हूं और निगम से मांग करता हूं और माननीय मेयर साहब को भी चेताता हूं कि, और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं कि, और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता से मांग करता हूं कि उनको जनप्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं है जब वो इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। वार्ड के अंदर ना तो कोई साफ सफाई है, ना नाले की व्यवस्था है, ना खाले की व्यवस्था है, ना कोई किसी प्रकार का कोई काम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कब्जा। आप 6 महीने के अंदर, अभी तो 6 महीने ही हुए हैं, अभी 4.5 साल बचे हैं, अभी तो लोगों को मतलब बरसात में मरने के लिए छोड़ दिया गया है और अभी आगे पता नहीं क्या होगा। तो मैं मांग करूंगा भारतीय जनता पार्टी से, अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म है तो वो इस्तीफा दे, जिसमें नैतिकता होगी, और उनको भारतीय जनता पार्टी एक मिसाल कायम करे कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा जो गलत कार्य किया उसके एवज में हमने उनका इस्तीफा लिया है। तो हम जनता को उनके निर्णय का और उनके जो न्याय का विचार रहेगा। और मैं दोबारा पुनः मांग करता हूं, इस्तीफा दो और न्याय दो। ठीक है। माननीय विधायक विनोद चमोली जी, आप देख रहे हैं आप ही की पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, पार्षद प्रतिनिधि, उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है, ऐसा आरोप अमन जी ने लगाया है और यहाँ रहने वाले लोगों ने लगाया है। और इसमें कहीं ना कहीं MDDA का भी घोलमेल दिखाई दे रहा है। क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे, बड़ा प्रश्न है, या मूक दर्शक बनकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को संरक्षण देंगे। इस बारे में बात करेंगे, स्थानीय पार्षद का भी पक्ष लेंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात। बहुत पानी भरा रहता है यहाँ से, और कमरे में भी पानी, इतने पानी रहता है, मेरे कमरे में भी भरा हुआ है। तो क्या करूँ का? क्या कहना चाहते हो आप सरकार से? सरकार से कहने सकती हूँ कि रोड बढ़िया बनवावे, अब पूरे घेरावा कर दे यहाँ से वहाँ तक पूरी। क्या नाम है आपका? सुदामा देवी। आप देख सकते हैं नाले के ऊपर मकान का निर्माण किया है। कितना संवेदनशील मामला है। और स्थानीय निवासियों ने बताया कि बरसात में ये नाला जो है, यहाँ ग्राउंड से 4 से 5 फीट ऊपर तक ओवरफ्लो पानी हो जाता है, जिससे यहाँ रहने वालों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मकान की बात करें, जो ये मकान नाले के ऊपर बनाया है, बरसात में किसी बड़े हादसे का आमंत्रण है।